ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें 5 प्रयाग के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे पहले गोमुख से निकलने वाली भागीरथी नदी अपनी कुछ सहायक नदियों के साथ आगे बढ़ती है और देवप्रयाग में जाकर के मिलती है अलकनंदा नदी में। मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से शुरू होती है और अपनी सहायक नदियों के साथ आगे बढ़ती हुई वासुकी गंगा में सोनप्रयाग पर मिलती है और मंदाकिनी आगे बढ़ती है। थर्ड, अलकनंदा सरस्वती नदी के साथ में मिलती है और आगे बढ़ती है। अपनी अलकनंदा के नाम से ही वो आगे बढ़ती जाती है, क्योंकि जो गहरी नदियाँ होती हैं उसी के नाम पर आगे नदी चलती है। आगे जो भी नदी उसके साथ मिलती है उसका नाम उसके साथ में मिल जाता है, तो वो पर नदी अलकनंदा ही होती है। ये भी अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर के आगे बढ़ती है, जिसमें सबसे पहले खिरामो गंगा है, दूसरी लक्ष्मण गंगा होती है। लक्ष्मण गंगा के साथ आगे बढ़ते हुए अलकनंदा धौली गंगा में विष्णुप्रयाग के साथ मिलती है। तो धौली गंगा अलकनंदा में मिलती है तो वहाँ विष्णुप्रयाग है, इसे विष्णुप्रयाग के नाम से जानते हैं। विष्णुप्रयाग से आगे बढ़ती हुई अलकनंदा में विरही गंगा मिलती है और उससे आगे बढ़ते हुए उसके साथ में एक नंदाकिनी नदी मिलती है जिस नंदप्रयाग में। नंदप्रयाग एक बड़ा प्रयाग है जहाँ नदियों का संगम होता है, वो प्रयाग कहलाता है। इसी तरह से अलकनंदा आगे बढ़ती है और पिंडई नदी जब उसमें मिलती है तो वहाँ कर्णप्रयाग का उद्गम होता है, वो उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। कर्णप्रयाग से आगे बढ़ते हुए भी अलकनंदा के नाम से ही वो आगे जाती है और रुद्रप्रयाग में वो मंदाकिनी नदी के साथ संगम होता है उसका। इस तरह से ये रुद्रप्रयाग एक बड़ा संगम स्थल है और इस तरह से अलकनंदा आगे बढ़ते हुए देवप्रयाग में भागीरथी के साथ मिलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है। तो जो लोग कहते हैं कि भागीरथी गंगा है या गंगा गोमुख से निकलती है, तो वो शायद सही नहीं है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा बनती है। मैंने किसी से सुना था कि हरिद्वार में बहने वाली गंगा वो एक भागीरथी गंगा है, जो मुझे सही नहीं लगा और मैंने इस पे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश की, जो इस तरीके से मैंने बनाई है। हो सकता है ये कुछ बच्चों के लिए अच्छा हो, कुछ बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिले इससे, या किसी बड़ों को भी जो शायद नहीं जानते होंगे कि वो गंगा गोमुख से निकलती है या देवप्रयाग में बनती है, तो उनके लिए एक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है। ओके, थैंक यू।